तो दोस्तों अकाउंट्स का पेपर आज हो चुका है। बहुत आसान पेपर था, लेंदी आप कह सकते हो। मैंने जैसा कि कल भी आपको कहा था कि पेपर लेंदी आएगा लेकिन आसान आएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सेट ए सेट वन हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था एनपीओ क्या होता है बताइए। तो एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेलफेयर के लिए सर्व करती है, जस्ट लाइक चैरिटेबल, जस्ट लाइक स्कूल, लाइब्रेरी, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ए बी सी पार्टनर है 1 2 3 4 में। सी जो है वो रिटायर हो रहा है और अपना शेयर ए और बी को देके जा रहा है 3:2 के रेशियो में। तो सी का रेशियो है 3/10। सी का रेशियो है हमारा 3/10 और वो ए और बी को देके जा रहा है अपना रेशियो, और रेशियो देके जा रहा है 3:2 में। यानी कि 3/10 का 3/5 कर दे तो हो जाएगा 9/50, और अगर आप इसका कर दे 2/5 तो हो जाएगा 6/50। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको ए के शेयर में ऐड करना था। ए का शेयर था 1/10, 1/10 में आप 9/50 ऐड करते तो आपका स्कोर आ जाता है यहाँ पर 14/50। आप बी के शेयर में ऐड कर देते, बी का शेयर था 2/10 तो 2/10 में ऐड हो जाता 6/50, तो ये हो जाता हमारा 16/50। और डी का जो शेयर था उसको हमें केवल इक्वल करना था जो कि था 4/10, तो 4/10 को हम इंटू 5 कर देते तो ये आ जाता 20/50। तो हमारा जो नया रेशियो है वो नया रेशियो बन गया 14:16:20। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 नंबर का था, एक्सप्लेन अच्छे से करके आना था। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है पी क्यू आर पार्टनर है फर्म के अंदर। पी क्यू आर पार्टनर है 4:3 के रेशियो में। आर रिटायर हो रहा है और डेटर दिख रहे हैं 3,75,000। राइट ऑफ करने हैं 5,000 बेड डेब्ट्स को, और 2.5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स का। तो सबसे पहले इसने क्वेश्चन ने कहा है जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो हमारी बेड डेब्ट्स की होगी, जो कि होगी बेड डेब्ट टू डेटर। बेड डेब्ट टू डेटर में 5,000 के रुपीज से आपको एंट्री पास आउट कर देनी थी। ठीक है। वैसे तो आपके जो बेड डेब्ट्स हैं राइट ऑफ करने का बोला है, एग्जिस्टिंग कोई आपके पास डेटर्स है नहीं, तो एग्जिस्टिंग आपके पास पहले से कुछ था नहीं इसके रिगार्डिंग प्रोविजन बना हुआ, तो पूरे के पूरे बेड डेब्ट आपके 5,000 के जो हैं वो रिवैल्यूएशन के अंदर जाएंगे। तो आपकी एंट्री होनी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट। एक एंट्री आपकी ये होनी थी 5,000 रुपीज से। 2.5% का आपको प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन का रूल ये कहता है कि अगर बैड डेब्ट्स है तो आपको बैड डेब्ट्स जो हैं वो हटाकर आपको प्रोविजन बनाना रहता है। तो 3,75,000 के आपके टोटल डेटर्स थे। 3,75,000 में से 5,000 के जो बैड डेब्ट हुए वो हटा देते हैं तो आता है 3,70,000। इस पे आपको 2.5% से 2.5% से आपको क्रिएट करना था प्रोविजन। तो अगर 2.5 से निकालें तो 9,250 का आपका प्रोविजन जो है वो क्रिएट होता है। तो ये आपका एंट्री अगली हो जाती है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो आपको टोटल जो घाटा खाने को मिल रहा है वो है 9,250 प्लस 5,000 का। तो टोटल लॉस हो रहा है 14,250 का, जो कि तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाता है 4:3:3 के अंदर, और हमारी आखिरी एंट्री हो जाती पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया दोस्तों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है मुरलीधर जी का, और आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा। इस साल क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है 11,49,000 का। तो 11,49,000 का आपने पेमेंट किया है। जो हमारे पुराने ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं 1,70,000। तो 1,70,000 अब आप इसमें से लेस कर दीजिए और ऐड कर देते हैं क्लोजिंग जो कि 3,75,000। तो आपके पास टोटल जो आएगा क्रेडिट का वो आएगा 13,54,000, 13,54,000 की आपकी क्रेडिट सेल है। 3,30,000 की आपकी क्रेडिट पर मैं गलत बोल गया, 13,54,000, 13,54,000 की आपकी क्रेडिट परचेज है और 3,30,000 की आपकी कैश परचेज है। तो टोटल आपकी जो परचेज आ रही है अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल परचेज जो आ रही है वो आ रही है 16,84,000। आपको इसमें से ओपनिंग स्टॉक
सॉरी गाइज, मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पूरा उल्टा बोल चुका हूँ, रीट्राई करना पड़ेगा हमें। एक्चुअली क्रेडिटर्स का जो आपको दे रखा है ओपनिंग वो 5,40,000 है और क्लोजिंग 825 है। तो जो आपका 11,49,000 का अमाउंट है जो कि आपने इस साल पे किया है, उसमें हमारे ओपनिंग क्रेडिटर जो कि 5,40,000 के वो माइनस कर देंगे और 8,25,000 के हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर है वो ऐड कर देंगे। तो हमारा अमाउंट आएगा क्रेडिट का 14,34,000 का। 3,30,000 की आपकी क्रेडिट कैश परचेज है, तो इसमें मैं 3,30,000 अगर ऐड कर देता हूँ तो हमारा अमाउंट आ रहा है 17,64,000 का। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड कर देंगे, क्लोजिंग लेस कर देंगे, हमारा फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगा। 1,70,000 का आपका ओपनिंग है और 375 का आपका क्लोज है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो कंप्लीट होता है। बहुत आसान पेपर, बहुत आसान पेपर आया है। रीजन बताना है आपको कौन से आइटम कहाँ ट्रीट करेंगे। स्टेट विद रीजन हाउ द फॉलोइंग आइटम विल बी ट्रीटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की अगर आप बात करते हो तो जो आपने बेचे हैं स्पोर्ट्स मटेरियल वो आपके शो होंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। लाइफ मेंबरशिप की बात करें तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगी। गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिला है, ये भी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड की तरफ ही जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। XYZ पार्टनर हैं, 31 दिसंबर को पार्टनर मरा है। पार्टनर डीड कैरी डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट जो है डेथ का वो लास्ट ईयर प्रॉफिट पे कैलकुलेट करके देना है। 6 लाख का प्रॉफिट है। कैलकुलेट एक्स शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ एंड पास द नेसेसरी एंट्री। तो यहाँ पर कोई गेनिंग रेशियो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हमें केवल प्रॉफिट कैलकुलेट करके P&L सस्पेंस अकाउंट से हमें एंट्री पास करनी है। 6 लाख का पिछले साल का प्रॉफिट था भैया, हमारे 31 दिसंबर तक जिए हैं। 31 दिसंबर यानी कि अगर अप्रैल से गिने आप तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने आपके हो गए। तो 6 लाख जो है वो हमें 9 महीने का चाहिए पहली चीज़ तो 9/12। और शेयर क्योंकि गिवन नहीं है तो हमने इसको कर दिया 1/3। तो ये हमारा हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4। तो करीबन यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आता है वो आता है हमारा 1.5 लाख रुपए का और ये जो है पार्टनर को मिल जाएगा। P&L सस्पेंस अकाउंट से आप एंट्री को पास करेंगे। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6। 18 लाख की आपने एसेट परचेज करी है, 6 लाख की लायबिलिटी परचेज करी है, परचेज कंसिडरेशन आप 10 लाख का दे रहे हो। तो एसेट टू लायबिलिटी टू परचेज कंसिडरेशन अगर हम हिसाब लगाते हैं तो इधर तो आ रहा है 6 और 10 16 और एसेट है 18 की। तो आपके पास यहाँ पर 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व यहाँ पर कहला जाएगा 2 लाख रुपए का। इसके बाद आपको डिबेंचर इशू करने हैं 100 रुपए के जो कि 125 पर है। तो 125 से हम डिवाइड करेंगे 10 लाख को। तो 10 लाख को अगर आप 125 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आते हैं 800 डिबेंचर्स। तो 800 डिबेंचर पे एंट्री पास होगी वाई लिमिटेड टू 9% डिबेंचर टू SPR। तो 800 इंटू 100 के हिसाब से आपका अमाउंट यहाँ पर चला जाएगा, सॉरी 8,000 अमाउंट आएगा। 8 लाख, आज बहुत जल्दीबाजी हो रही है। और 8,000 इंटू 25 अगर अपन करते हैं तो ये आता है हमारा 2 लाख और इस तरीके से आपका 10 लाख का जो पेमेंट है वो आपका हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। बहुत आसान पेपर, अभी तक सेट 1 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता हो ईजिली जो पढ़ के गया हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर 100 रुपये के 10 रुपये प्रीमियम पर इशू करे हैं। पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे मांगा है, 15,000 एप्लीकेशन आ गई, 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया। बाकी अगर अपन देखें बेटा तो जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन से उनका पैसा भी क्या होगा, रिफंड ही होगा। तो यहाँ पर जो आपकी पहली एंट्री थी वो तो हो गई 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसमें आपने अमाउंट डाल दिया 15,000 और 15,000 इंटू आपका प्रीमियम 110 के साथ बनता है। तो 16,50,000 आपकी पहली एंट्री में अमाउंट आना चाहिए। दूसरी एंट्री जो आप करोगे वो करोगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर टू SPR और टू बैंक। तो डिबेंचर के जो आपका अमाउंट है इसमें 10,000 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो ये आपका हो गया
10,000 टू 100, तो ये आपका 10 लाख का अमाउंट तो यहाँ पर आ गया। 1 लाख का अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ गया, तो ये 11 लाख का हिसाब हो गया। बचे हुए 5,50,000 रुपये जो है वो आपने बैंक में रिफंड कर दिए, और ये 16,50,000 का आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया बेटा। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट बी आपको कह रहा है आपके पास लॉस है 1 लाख का, 60,000 आपके पास प्रीमियम में रखा हुआ है, तो 60,000 हमारे पास प्रीमियम का रखा हुआ है, तो 40,000 हम कहाँ से लेके आएंगे? P&L अकाउंट से लेके आएंगे, और आपको जर्नल एंट्री पास करनी थी। बहुत आसान पेपर, एक भी लेंथी क्वेश्चन अभी तक नहीं। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, TUV पार्टनर है 212 में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने असेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर लिया है, कुछ ट्रांजेक्शन सामने आए हैं। पार्टनर 90,000 पे ले जा रहा है, तो पार्टनर कैपिटल के नाम पे एंट्री हो गई। फिर रिमेनिंग स्टॉक आपने 40,000 में बेच दिया है, तो रियलाइजेशन में पार्टनर कैपिटल आपको क्रेडिट साइड पे दिखता है, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, और यहाँ पर आ गया ये टू बैंक। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, सॉरी बाय लगेगा यहाँ पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई। दूसरा क्रेडिटर 78,000 के टुक ओवर मशीनरी ऑफ 80,000 इन फुल सेटलमेंट, नो एंट्री क्योंकि पूरा क्लेम चला गया है। आपके डेटर्स रिकवर हो चुके हैं बेटा, तो आपके पास अनरिकॉर्डेड असेट आ चुकी है जिसका फ़ायदा आपको मिल चुका है, तो आपके पास पैसा आएगा, तो बैंक के नाम पे आप एंट्री करोगे, रियलाइजेशन में फ़ायदा है, बैंक टू रियलाइजेशन के नाम पे। मिसेस वी का लोन 72,000 फर्म ने पे कर दिया है, तो रियलाइजेशन टू बैंक के नाम पे आपको एंट्री पास करनी है बेटा, क्योंकि मिसेस वी लोन जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में काउंट होगी। लॉस है आपका डिसोल्यूशन पे, तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन के नाम पे आपको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना था 212 के अंदर, तो दीज आर द एंट्रीज जो कि आपको करनी थी। बहुत सिंपल पेपर चलता हुआ आ रहा है अभी तक, कहीं से कहीं कोई रुकावट नहीं। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, इसी में चॉइस में DEF पार्टनर है 5:3 के रेशियो पर, बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जर्नल रिजर्व बांटने का हमें दिख रहा है ऑलरेडी बैलेंस शीट में। गुडविल 1 लाख की है, डी के शेयर के गुडविल के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है। डी रिटायर हो रहा है, तो क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो है वही गेन बन जाएगा, तो 2:3 में आपको गुडविल को जो है सेट ऑफ करना है। इसके बाद अगर अपन आते हैं बेटा, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 85,000 पे ला दिए गए हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमें 1,15,000 दिख रही है। 1,15,000 की जगह अब बुक वैल्यू रह गई है आपकी 85, तो आपको घाटा जो खाने को मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है 30,000 का, तो आपके रिवैल्यूएशन में आपके इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है। मशीनरी को 7 लाख से डेप्रिशिएट कर दिया, यानी 50,000 आपके यहाँ पर भी है, तो 50,000 की वैल्यू आपकी यहाँ पर भी गिर गई है। लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख पे आ चुका है, तो 2 लाख आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। फाइनली आप इसको बैलेंस कर देंगे, रिवैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। डी के कैपिटल अकाउंट को लोन में ट्रांसफ़र करना है, तो डी का कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना है, डी की ओपनिंग कैपिटल आपको लगानी है। गुडविल फर्म की 1 लाख है, डी का शेयर निकाल लेते हैं, डी का शेयर है 5/10, तो 5/10 के हिसाब से डी की गुडविल 50,000 होनी चाहिए, तो डी की गुडविल आ गई 50,000। डी को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल जाएगा जो भी हमने हिसाब किया उससे, और साथ ही साथ जनरल रिजर्व डी को मिल जाएगा 2 लाख का टुकड़ा, इंटू 5/10 आप कर दो, तो ये 20,000 इंटू 5 अगर आप करते हो तो 1 लाख का हिस्सा डी को मिल जाएगा। और सारा का सारा बैलेंस करके आपको केवल लोन अकाउंट में ओपन करना था, तो बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, जो भी बैलेंस आएगा वो लोन अकाउंट के नाम पे चला जाएगा। रिवैल्यूएशन और डी का कैपिटल ही बनाना था, EF का नहीं बनाना था। 8th क्वेश्चन हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके थे क्लास में, वैसा का वैसा ही है। 50,000 आपने डिबेंचर 100 रुपये पे इशू करें, पार पे ही है, रिडीम भी पार पे ही है। बेसिक एंट्री आपको करनी है इशू के टाइम पे, तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर। सेकंड केस की बात करें तो 8% डिबेंचर 100 रुपये के हैं 7% प्रीमियम पर, तो सेकंड एंट्री में 2 SPR साथ में आ जाएगा, रिडीम पार पे ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 750 डिबेंचर 8% के 100 रुपये पे 10% डिस्काउंट हो गया, रिडीम पार पर है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना था लॉस ऑन इशू अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर डेबिट पे आएगा डिस्काउंट ऑन इशू, और आपने 10% डिस्काउंट दिया है, तो 7,500 रुपये का आपका डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। डी पार्ट कह रहा है
100 रुपए के डिबेंचर 5% प्रीमियम पर इशू हैं और 8% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तो 5,000 रुपया तो आपका SPR में जाना चाहिए प्रीमियम के नाम का सेकंड एंट्री में। और जो रिडम्पशन की लॉसेस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये कंपाउंड एंट्री हम ऐड कर देते हैं हमारी सेकंड ट्रांसफर एंट्री में। तो 8% के हिसाब से यानी कि 8,000 रुपया यहाँ पर आपका ट्रांसफर होना था, यानी आपकी सेकंड एंट्री बननी थी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू SPR अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। इसके बाद लास्ट केस है हमारा 10% डिस्काउंट पे और 10% प्रीमियम पे। तो आपको यहाँ पर लॉस ऑन इशू जो है उसमें टोटल आपका 20% का अमाउंट जाएगा। 500 × 20 अगर आप करते हैं तो 500 × 20 के हिसाब से आपका 10,000 रुपया लॉस के अंदर जाएगा, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अंदर केवल आपको 5,000 रुपया ही देखने को मिलेगा। तो हमारी एंट्री जो यहाँ पर सेकंड एंट्री होगी वो होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इस तरीके से हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। 5 के 5 मार्क्स बिल्कुल खरे आने चाहिए थे बेटा, यहाँ पर कटना कुछ भी नहीं था। 9th क्वेश्चन कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, आपको सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, एंट्रेंस फीस है, ओल्ड फर्नीचर आपने बेचा है 6,000 का आपको लॉस हो रहा है, आपका एक्सपेंडिचर क्रिएट हो रहा है, डोनेशन आपकी इनकम है। इसके बाद अगर पेमेंट्स पे आए, हॉनरेरियम, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये आपका आएगा। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि 31 मार्च को हुआ है, 2 दिन पहले क्लास में डिस्कस हुआ था सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन। साथ ही साथ क्वेश्चन ने आपको एडजस्टमेंट दे रखा है 1750 मेंबर ही एनुअल सब्सक्रिप्शन की। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपका सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है 2 लाख रुपए का, जबकि 1750 × 100 अगर आप करते हो बेटा तो आपका अमाउंट आता है 1,75,000, यानी कि आपके पास 25,000 एडवांस है। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में 2 लाख में से 25,000 माइनस करने थे और बाहर के कॉलम में आपको जो अमाउंट दिखाना था इनकम में वो दिखाना था 175। आप इसको बैलेंस कर देते, सरप्लस आपका शो हो जाता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th। इसके बाद आ गए हम पार्ट बी पर। क्वेश्चन नंबर 10th, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिएट करना था बेटा। कॉमन साइज P&L पे कॉमन साइज का फॉर्मूला लगता है आइटम डिवाइडेड बाय RFO × 100। आपको इस बेसिस पे कैलकुलेशन करते हुए चलना था। फॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करूँ P&L की, तो सबसे पहले आपका RFO आ गया, फिर आपकी अदर इनकम आ गई, आपने दोनों को टोटल करके आपका टोटल रेवेन्यू लिख दिया, फिर आपने एक्सपेंसेस लिखे, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में से आपने टैक्स हटा दिया और आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स जो 50% है वो हमें प्रॉफिट पे चार्ज करना था बेटा। तो इस तरीके से पहले आपको आपका P&L ड्रॉ करना था, फिर फॉर्मूला लगाना था आइटम डिवाइडेड बाय RFO × 100 और आपको परसेंटेज कैलकुलेट करते जानी थी जिसमें आपकी RFO की वैल्यू 100 रहती। तो आपका टोटल रेवेन्यू होना था 22 लाख रुपीस का। 4 लाख के आपके एक्सपेंस हटने के बाद आपका जो प्रॉफिट आना था वो पहले केस में आना था 18 लाख। 18 लाख का 50% यानी कि 9 लाख का टैक्स और प्रॉफिट बचता है 9 लाख। सेम अगर इधर देख ले तो 15 और 1.5 आपका 14,50,000 का तो आपका टोटल रेवेन्यू होना था। 3 लाख आप इसमें से लेस कर देते, 11,50,000 का आपका प्रॉफिट बचना था। 11,50,000 के प्रॉफिट पे अगर आप 50% चार्ज करते हो तो आपका आना था 575 और 575 आपका प्रॉफिट बचना था। बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोल दिया था कॉमन साइज कंपैरेटिव अगर आता है तो हम कॉमन साइज को करेंगे ना कि कंपैरेटिव को। हालांकि कंपैरेटिव का सॉल्यूशन आपके सामने, आपको एब्सोल्यूट चेंज देना था। अगर आप देखो तो आपको सबसे पहले करंट ईयर दे रखा है तो हमें स्विच करना था, हमें पहले लिखना था प्रीवियस ईयर, फिर हमें लिखना था करंट ईयर। हमारा फॉर्मूला है ये हमारा A, ये हमारा B, तो C हमारी वैल्यू निकालनी थी B - A और फिर हमें D की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी यानी कि C/A × 100। तो इस तरीके से हमारा जो कंपैरेटिव है उसका सॉल्यूशन रेडी होना था। फॉर्मेट आपके सामने था, फॉर्मेट में जमा के आपको पूरी कैलकुलेशन करनी थी, बस प्रीवियस ईयर पहले लिखना था। इसके बाद दोस्तों जिसका सभी को इंतजार था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बस पूछा है, पूरा कैश फ्लो ही नहीं पूछा।
ऑपरेटिंग पे हम अच्छे से तैयारी करके गए थे। हमें सबसे पहले एनपीबीटी चाहिए होता है। एनपीबीटी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें सरप्लस रिक्वायरमेंट होती है। 10 में से 6 गए तो बचे हमारे पास 4 लाख, तो 4 लाख का हमारे पास आ गया सरप्लस। इसके बाद हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स में दे रखे, नोट्स में दे रखे 1.5 लाख और 1 लाख, तो करंट ईयर का प्रोविजन जुड़ जाएगा, तो 1.5 लाख रुपया जुड़ गया, तो हमारा एनपीबीटी आ गया बेटा 5,50,000। अब 5,50,000 हमारे पास ही आ चुका है। इसके बाद अगर हम नोट्स टू अकाउंट्स की बात करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें, तो डेबेंचर 31/3/2022 को इशू करे गए 4 लाख के। तो जब तक हमारे पास 4 लाख के ही थे, तो 4 लाख पे अगर अपन 10% लगाते हैं तो 40,000 होता है। तो 40,000 का तो आपको इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर जो था वो ऐड कर देना था। इसके बाद अगर अपन आए तो और कोई आइटम मेरे को दिख नहीं रहा है चेंज होता हुआ, तो हमारे पास और कोई आइटम है नहीं, तो हम आ जाएंगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे। ट्रेड पेएबल डिक्रीज हो रहे हैं, अदर करंट लायबिलिटी में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इन्वेंट्री में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आपने वर्किंग कैपिटल के चेंजेस एडजस्ट कर दिए, तो इसके बाद आपका जो अमाउंट आएगा उसमें हमें इनकम टैक्स पेड माइनस करना था। पिछले साल का प्रोविजन इस साल का पेड होता है, 1 लाख रुपए माइनस करना था, और आपके पास आ जाता है बेटा आपका कैश फ्लो का आंसर। तो मैंने पेपर आपको सॉल्व करके बता दिया है पूरा, बहुत आसान पेपर था। सेट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, सेट 2 के लिए बने रहिएगा, अगला वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।